आज हम व्यापारिक बैंकों का साख सर्जन समझेंगे। यदि देखा जाए तो आधुनिक बैंकिंग प्रणाली में साख का महत्वपूर्ण स्थान है और व्यापारिक बैंक जनता की छोटी छोटी बचतों के द्वारा साख का निर्माण करते हैं। हमारे यहाँ साख निर्माण की दो विधियां हैं। नंबर एक, कागजी मुद्रा के निर्गमन द्वारा। कागजी मुद्रा के निर्गमन द्वारा ये रिजर्व बैंक द्वारा है। रिजर्व बैंक कागजी मुद्रा द्वारा निर्गमन करती है। इसके अंतर्गत न्यूनतम कोष प्रणाली का प्रयोग होता है, जिसमें 115 रुपए करोड़ का सोना और 85 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतियां सदैव रिजर्व रखी जाती है। दूसरा, व्यक्तिपन जमाओं द्वारा साख सर्जन। व्यक्तिपन जमाओं द्वारा साख सर्जन ये हमारी व्यापारिक बैंकों द्वारा साख सर्जन है, जिसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। व्यक्तिपन जमाएं वे जमाएं जो बैंक प्रारंभिक जमाओं से प्राप्त राशियों से ऋण खाता खोलकर ऋण राशि जमा करते हैं। प्रोफेसर होम के अनुसार व्यक्तिपन जमा का निर्माण ही साख का सर्जन होता है। इसको हम किस प्रकार से करते हैं, एक तालिका के द्वारा स्पष्ट रूप से समझाया जा सकता है। व्यापारिक बैंकों के साख सर्जन को हम इस टेबल के माध्यम से समझा सकते हैं। विभिन्न चरणों में इस तालिका को हमने दर्शाया है। यदि हम प्रथम चरण देखें तो मान रहे हैं अपन हम कि सीआरआर हमने 20% मान के चले हैं। यदि नगद कोष अनुपात हमारा 20% है, प्रारंभिक जमा माना हमारे 10,000 रुपये है। व्यापारिक बैंक नगद कोष 20% का मतलब 2,000 रुपये रिजर्व रखते हुए 8,000 रुपये ऋण दे देती है। इस प्रकार ये व्यक्तिपन जमाएं 8,000 रुपये हुई ऋण के रूप में, क्योंकि ऋण जमाओं को जन्म देती है और जमाएं ऋणों के रूप में आती है। दूसरे चरण में हम देखते हैं 8,000 रुपये माना ये ऋण दिया। इसी प्रकार 20% फिर नगद कोष अनुपात यानी 1,600 रुपये रखे गए और शेष 6,400 रुपये प्रदत्त ऋण के रूप में जारी कर दिए गए। इस प्रकार फिर व्यापारिक बैंकों में तीसरा चरण, ये 6,400 रुपये नगद कोष अनुपात में 1,280 रुपये जमा हो गए और 5,120 रुपये व्यक्तिपन जमा के रूप में ऋण के रूप में जारी कर दिए गए। इसी प्रकार फिर ये 5,100 रुपये माना 5,120 रुपये हैं, ये दोबारा बैंक में आएंगे जमा के रूप में। फिर 20% नगद रखते हुए 1,024 रुपये नगद कोष अनुपात है और 4,096 रुपये व्यक्तिपन जमाओं के रूप में हो जाए। इस प्रकार से प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि हमारे नगद कोष अनुपात के आधार पर, यदि हमने 20% यहाँ लिया है तो ये 1/CRR यानी 20% है। 1/20 डिवाइड बाय 100 तो 5 गुना, यानी ये लगभग 5 गुना नहीं हो जाता तब तक। इस प्रकार से देखें हम, प्रारंभिक जमा हमारी 10,000, इसका 5 गुना 50,000 रुपये। नगद कोष अनुपात 20% है तो इसका 5 गुना 10,000 रुपये नगद कोष में जमा हो और प्रदत्त ऋण हमारे 40,000 रुपये। इस प्रकार यदि हम साख निर्माण की प्रक्रिया को देखें तो 1/CRR इंटू डी का मतलब है डिपॉजिट के रूप में हमारे परिसंपत्ति यानी जमाएं 10,000 रुपये हैं, तो सीआरआर हमारा 5 गुना हुआ है, तो 5 इंटू 10,000 रुपये तो 50,000 रुपये। और व्यक्तिपन जमाएं टोटल डिपॉजिट से माइनस किया हमने रिजर्व रेशियो को, तो 50,000 माइनस 10,000 बटे 4 इज इक्वल टू 40,000 रुपये। इस प्रकार हम प्रारंभिक जमाओं के आधार पर सीआरआर कितना प्रतिशत है उसको ध्यान में रखते हुए एक व्यापारिक बैंक साख सर्जन या साख निर्माण करती है। जब भी व्यापारिक बैंकों को साख निर्माण की तरलता को यानी साख निर्माण को बढ़ाना होता है तो सीआरआर में कमी करती है और घटाना होता है तो सीआरआर में वृद्धि करती है। जैसे यहाँ सीआरआर 20% था तो हमारे पास 5 गुना रकम जमा हुई। यदि हमारा सीआरआर 10% होता तो 1/CRR के रूप में देखें हम, यानी 10% है तो 1/10 को यदि हम 100 से करते तो 1/10 गुना 100 तो 10/200 यानी 10%।
यदि हम देखें तो अब 10,000 का 10 गुना के रूप में देखें तो ये हमारा 1,00,000 रुपए। इस प्रकार से जब तरलता को बढ़ाना होता है तो CRR में कमी की जाती है और तरलता को घटाना होता है तो CRR में वृद्धि की जाती है। इस प्रकार से व्यापारिक बैंक अपने साख निर्माण करती है। इसकी भी कुछ वैसे सीमाएं भी हैं कि बैंकिंग विस्तार किस प्रकार का है। जिस देश में जितना ज्यादा बैंक शाखाएं होंगी या बैंक विस्तार होगा उस देश में उतना ही साख निर्माण अधिक होता है, क्योंकि बचतें बढ़ती हैं। दूसरा, लोगों में बैंकिंग आदतें कितनी अच्छी हैं। यदि लोग अपने पैसे को घर में नहीं रखकर बैंकों में रखते हैं तो उतना ही साख निर्माण होता है। यदि बैंकिंग आदतें जहाँ नहीं होती है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बाग अपनी बचतों को जमा नहीं करवाते हैं, वहाँ साख निर्माण कम पाया जाता है। औद्योगिक और व्यावसायिक स्थितियां किस प्रकार के किसी भी देश की भी देखा जाए तो जहाँ औद्योगिक स्थिति ज्यादा अच्छी है, जहाँ और व्यावसायिक स्थिति जहाँ पर ज्यादा अच्छी है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज एरिया है, वहां पर साख निर्माण उतना ही अधिक